स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। फ्राइडे सेशन हम देख रहे हैं, मार्केट में लैकलस्टर मूव्स नजर आ रहे हैं। बिकवाली ज्यादा हावी होती हुई, मिड कैप एकमात्र स्पेस जहां पर हम कुछ हद तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देख रहे हैं। बाकी निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो कमजोरी है। आप अपने ट्रेडिंग आइडियाज बताएं, क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में जरूर आज निफ्टी में तो दबाव देखने को मिला, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक काफी एक्शन है। तो पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है उनो मिंडा। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड देखने को मिली है। थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है, जो कि साइन है एक सस्टेन बाइंग एक्शन का। और जिस तरीके के चार्ट पे ब्रेकआउट यहाँ पे मंथली वीकली टाइम फ्रेम पे बनते हुए दिखे, हमें लगता है उनो मिंडा का ये मूव फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। ऑन द हायर साइड वी आर प्रोजेक्टिंग टारगेट ऑफ अराउंड 1320 1340 की तरफ इसके टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1245 के आसपास। वहीं अगर हम देखें तो आज डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स में भी एक काफी अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा है। तो उसमें एक मिड कैप स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है अपोलो माइक्रो सिस्टम। ये स्टॉक को भी अगर हम देखें तो एक अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा है। हमें लगता है जिस तरीके के ब्रेकआउट हुए, अब ये स्टॉक 220-22 रुपए के ऊपर सस्टेन रहता है, तो अपोलो माइक्रो सिस्टम के अगले टारगेट 250 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 224। ओके, तो चलिए ये दो स्टॉक्स हैं राजेश जी के रेडार पर। और हाँ, इंडेक्स वाइज भले ही हम एक्शन कम देख रहे हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी मूव्स और सेक्टर्स भी इनफैक्ट सेक्टर तो इनफैक्ट फार्मा सेक्टर कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है। उसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक डाउन ट्रेंड ज़रूर नज़र आ रहे हैं। गेम अब ये मैंने तो कभी ये मतलब मनी गेम क्या ऑनलाइन गेम ही मैंने मतलब शायद नहीं खेले होंगे। पुराने ज़माने में कभी वीडियो गेम खेले हैं या फिर हैंड गेम जो आता था उसमें तो खेले हैं। आप ज़रा अपना बता दीजिए कि आपने खेले हैं क्या ये ऑनलाइन गेम वगैरह, और ये नज़ारा टेक में करना क्या चाहिए, किसी के पास है तो क्या करें? क्योंकि एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें इसका बताया जा रहा था कि अगर आप हटा दें इनके पोकरबाजी वाले कंपोनेंट को तो 971 रुपये की फेयर वैल्यू इनकी बनती है। आपके हिसाब से क्या कर रहे हैं अब इसमें शेयर में? तो देखिए अभिषेक जी, मैंने अभी कभी गेम नहीं खेले। ऑनलाइन जो गेमिंग का अभी जो ट्रेंड चला था उसमें कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया, इवन कभी कोई डाउनलोड भी नहीं किया ऐप। हाँ जरूर, बिल्कुल आपके जैसे ही हमने भी बचपन में जो वीडियो गेम हुआ करते थे जो हम टीवी पे खेलते थे वो जरूर खेले, लेकिन कभी भी मोबाइल पे ना कोई गेम खेलते ना ये ऑनलाइन गेमिंग में कभी पार्टिसिपेट किया। नज़ारा टेक में जिस तरीके का हिट लिया है अब ये बिल पास होने के बाद, हमें लगता है कि जरूर एक डिसअपॉइंटमेंट तो रहा है यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए। और जो कि एक देखने को मिला था कि एक नया ट्रेंड यहाँ पे डेवलप होते हुए दिख रहा था, और जिसमें काफी यूथ और काफी बड़ा एक पार्टिसिपेशन गेमिंग प्लेटफॉर्म पे बनते हुए दिखा था, तो वो कहीं ना कहीं अब डिरेल होते हुए दिखेगा। और उसके चलते ये स्टॉक में एक बड़ा कट देखने को मिला विथ वॉल्यूम एक्शन। स्टॉक में जो ब्रेकडाउन हुए वो ये दिखाते हैं कि अब यहाँ पे अब जब तक ये स्टॉक 1225 1240 के ऊपर नहीं आता है, ट्रेंड अभी वीकर साइड पे ही रहेगा, और हो सकता है कि हमें और भी गिरावट देखने को मिले टुवर्ड्स 1100 और 1060 की तरफ। नज़ारा टेक पर ये व्यू लेकिन 7% की तेजी के साथ आज के सत्र में जहां बाजार कमजोर है, इस स्टॉक में बढ़िया तेजी का मोमेंटम है। सिर्फ आज ही नहीं, कल इनफैक्ट पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से मजबूती है। और एडअप अगर करें तो ऑलमोस्ट 10% तक के मूव्स दिखाए इस स्टॉक ने। मानसी जी, स्टॉक में अगर हम देखें तो एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से काफी अच्छा मूव यहाँ पे बनते हुए दिखा। स्टॉक एक करेक्टिव फेज में था। अगर इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो वीकली चार्ट पे स्टॉक एक फॉलिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए देखने को मिला था, लेकिन आज जिस तरीके से वीकली और डेली चार्ट बनते हुए दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट 5 से 6 वीक के रेंज का ब्रेकआउट अब यहाँ पे होते हुए दिखा, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि स्टॉक बॉटमिंग आउट होने के साइन भी यहाँ पे देते हुए दिख रहा है। हालांकि इट्स टू अर्ली टू से कि यहाँ पे बॉटम बन गया या नहीं बना, बट लुकिंग एट द रिकवरी ऑन नियर टर्म चार्ट, हमें लगता है कि अब ये स्टॉक 78 रुपीज के ऊपर अगर ट्रेड करता रहा तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट टुवर्ड्स 85 86 की तरफ भी बनते हुए दिख सकता है। 85 इसके लिए क्रूशियल हर्डल है। अगर ये 85 के लेवल को सरपास करता है इस पुल बैक में,
तो फिर हमें लगता है कि यहाँ पे बॉटम बनने के साइन कंफर्म होंगे एंड देन स्टॉक में फिर गोइंग फॉरवर्ड एक अच्छी रैली शॉर्ट टू मीडियम टर्म बेसिस पे अनफोल्ड होते हुए दिखेगी। बट टाइम बिंग जब तक 85 के लेवल क्रॉस नहीं होते, 78 रुपीज का स्टॉप लॉस रखे, अपसाइड में 85 के आसपास इसको वापस एक बार रिव्यू करें। एक राय इस वक्त ABFRL के चार्ट्स पे इस वक्त 7% की तेजी पर यहाँ पर ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लेकिन राजेश जी ने जो स्ट्रैटेजी आपको सुझाई है उस पर गौर जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे और ऑप्शन के चैंपियन हमारे देखिए क्वालिटी ऑटो स्टॉक्स में तो अच्छी मूव आज आ ही रही है, तो ज़रा बताएं किस तरह आप देख रहे हैं ऑटो सेक्टर को यहाँ पे, और ऑटो एंसिलरी पे भी आपसे व्यू लेंगे, लेकिन पहले राजेश जी ऑटो से स्टार्ट करते हैं। शरद जी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी ही रखेंगे ऑटो सेक्टर पे, और नियर टर्म सेटअप के हिसाब से भी जिस तरीके से ब्रेकआउट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ऑटो स्टॉक्स में देखने को मिला है, हमें लगता है यस यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी तो इसकी इंटैक्ट है, और हमें लगता है गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे एक अच्छे मूव बनते हुए दिखेंगे। अगर निफ्टी ऑटो इंडेक्स को भी इटसेल्फ देखें तो ऑलमोस्ट 10 से 12 वीक के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है, और कंफर्टेबली अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रही है। तो हमारा व्यू यहाँ पे बुलिश ही है ऑटो में। हमें लगता है टू व्हीलर स्पेस पे हीरो मोटर, बजाज ऑटो, ये दोनों स्टॉक्स काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा व्यू बुलिश है, और ये दोनों स्टॉक्स पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे आने वाले समय में अच्छे अपमूव बनते हुए दिख सकते हैं। वहीं फोर व्हीलर स्पेस पे हमें लगता है मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये दो स्टॉक को ध्यान में रखा जा सकता है। और अभी आप जो अशोक लीलैंड का भी जिक्र कर रहे थे, ये स्टॉक भी एक सस्टेन अप ट्रेंड यहाँ पे दिखा रहा है। तो हमें लगता है कि मैक्सिमम अगर हम पूरे सेक्टर को एनालाइज करें तो मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स सेक्टर के ऑटो एंसिलरी के एक अच्छे बुलिश साइन ही दिखा रहे हैं नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से। तो हमें लगता है ये सेक्टर अगर ये वॉलेटिलिटी में आपको छोटा मोटा डिप देता है तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, और काफी स्टॉक्स में हमें लगता है कि एक अच्छी रैली आगे आने वाले समय में अनफोल्ड होते हुए दिख सकती है। इसीलिए लंबी अवधि के लिए निवेश का नजरिया अगर ऑटो सेक्टर की इन पर्टिकुलर बात करें तो कन्विक्शन बता दें जहां जिसमें लोग अगर रैली मिस कर चुके हैं, अगर जो तेजी आई थी पिछले अगर हम 5-6 सत्र की बात करें तो आपके हिसाब से कहां पर नजर होनी चाहिए, गिरावट में मौके कहां बनेंगे? तो देखिए अभिषेक जी, गिरावट में मौके तो काफी कुछ सेक्टर है जहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बना था, जिसमें ऑटोमोबाइल पे ऑलरेडी हमने चर्चा करी है। ऑटोमोबाइल हमें लगता है कि यहाँ से एक सेक्टर है जो कि गिरावट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा वापस से बाय करने के लिए, तो यहाँ पे आप फोकस रख सकते हैं। वहीं हम देखें कुछ चुनिंदा सीमेंट स्टॉक्स में भी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिखा था। हालांकि मार्केट के करेक्शन के साथ थोड़ा यहाँ पे भी डिप देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें लगता है काफी स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट बने हुए, जैसे ग्रासिम हमें पसंद आ रहा है कि इसमें डेली चार्ट पे देखें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है, और जिसके टारगेट हमें लगता है कि 2950 से 3000 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो ये गिरावट में ग्रासिम में यहाँ पे बाय पोजीशन बनाई जा सकती है, ये स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है। वहीं अगर हम सीमेंट में दूसरे स्टॉक की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट भी एक अच्छा सस्टेन अपमूव यहाँ पे कंटिन्यू किया हुआ है। हालांकि एक डिप यहाँ पे देखने को मिली, लेकिन डिप में अगर ये स्टॉक 12200 12100 के आसपास मिलता है तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। कुछ पॉकेट्स जो कि हमें पसंद आ रही है उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे केमिकल स्पेस में भी एक अच्छा रैली के बाद थोड़ा यहाँ पे करेक्टिव मूव देखने को मिला है, तो उसमें हमें लगता है कुछ स्टॉक जो कि एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख रहे हैं। तो एक नवीन फ्लोरिन पे हमारा व्यू बुलिश है, स्टॉक एक कंसोलिडेशन यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो हमें लगता है डिप में यहाँ पे 5000 के आसपास अगर नवीन फ्लोराइन भी मिलता है तो ये भी स्टॉक एक अट्रैक्टिव बाइंग बेट बन सकता है, तो वहां पे इसको बाई किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 4950। 50 के साथ आप नवीन फ्लोरिन को भी खरीद सकते हैं, लेकिन सीमेंट में आप देखेंगे ना सारे के सारे शेयर इस वक्त आपको